हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना अपना कीमती वक्त निकाल कर पूरा मेरा व्लॉग देखते हो और मुझसे बोलते भी हो कि कुछ अगर आपको पूछना होता है तो। मेरी एक सब्सक्राइबर है जो दुबई से मेरे व्लॉग देखती हैं, उन्होंने मुझसे बोला है इडली का आप हमें पूरा बैटर बताओ, किस तरह कितना डलता है क्या चीज़। तो मैंने उनका कमेंट भी मेंशन किया है और इसमें कुछ भी इतना भेद नहीं है। एक बड़ी कटोरी सूजी लेनी है और एक छोटी कटोरी दही लेनी है और बस थोड़ा सा नमक डालेंगे और उसको साइड में रख देंगे आधा घंटे के लिए। और इतना कोई नाप तोल वाली कुछ भी चीज़ नहीं है इसके अंदर, बस बड़ी कटोरी छोटी कटोरी इतना ही ध्यान रखना है। और हाँ, दही में जो पानी होता है ना, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जब ये आधा घंटा जब ये रेस्ट कर लेगी ना, तो फिर हमें इसके अंदर डालनी है इनो। और इनो मैंने ना पूरा पाउच डाला है। देखो, इनो डालने में ना कभी कंजूसी मत करना, नहीं तो फिर रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं आता। और इनो डालने के बाद ना फिर ऊपर से उसमें थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड करें ताकि उसके बबल अच्छे से बन जाएं। और अच्छी तरीके से ऊपर नीचे करके, अच्छी तरीके से का मतलब ये भी नहीं है कि आप उसको करते ही चले जाओ, उससे फिर बबल ख़त्म हो जाएंगे। और फटाफट से फिर इसको इडली के सांचे में डाल के और 10 मिनट के लिए भाप में पकाना है। अच्छा, अगर आपके पास ये इडली का सांचा नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी सी कटोरियों में भी बना सकते हो इडली, और गिलास के अंदर भी बना सकते हो। गिलास में वो पूरी एक बड़ी इडली बन जाएगी, बाद में आप उसे कट कर सकते हो। एक दिन पहले मैंने ये घिया थोड़ा सा कद्दूकस किया था और उबाल के रखा था, तो मैंने 4 इडली तो प्लेन बनाई हैं, बाकी की इडली में मैंने वो घिया भी ऐड कर दिया। और घिया क्या, आप और सब्जियां भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि गाजर होती है, आप गाजर डाल सकते हो। वेजिटेबल इडली भी बनती है ना, तो आप बच्चों के लिए बना सकते हो। ये नमक वाली होती हैं और बच्चों को बड़ी टेस्टी लगती हैं। और जिस किसी चीज़ में भी आप इडली बनाओ ना, उसको पहले थोड़ा सा ऑयल ज़रूर लगा लेना, नहीं तो इडली निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। देखो 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने इसमें चाकू डाल के देखा है तो बिल्कुल साफ़ आया है। तो इडली हमारी बनके तैयार है, लेकिन अभी 10 मिनट रुक के उनको सांचों में से निकालेंगे। अच्छा, अभी शुरू में मैंने आपको कुछ सब्जियां दिखाई थी, तो आज मैं बनाने वाली हूँ वेजिटेबल इडली, यानी कि जिसको हम फ्राइड इडली भी बोलते हैं। फ्राई तो नहीं हम उसको करते, लेकिन हम बोलते हैं उसे फ्राइड इडली। तो उसमें सब्जियां डलती हैं ऐसे बड़ी बड़ी सी कट के। प्याज डालते हैं, प्याज को ना पूरे अलग कर लेते हैं, जैसे जितनी जुड़ी हुई होती है ना उससे उसको खोल लेते हैं। और उसके बाद फिर हम थोड़े से टमाटर डालते हैं और जो सब्जियां आपके पास हैं वो डाल लो। तो शिमला मिर्च डाली है मैंने और गाजर डाली है, मतलब अभी डाली नहीं है, डालूंगी, अभी टमाटर पक रहे हैं। और इडलियों को निकाल रही हूँ मैं, और इडलियाँ मेरी ना बहुत सॉफ्ट बनी है, उस दिन से भी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है आज, जब मैंने उस दिन सांभर के साथ बनाई थी। और आपकी मर्जी है, आपने 2 पीस करने हैं तो 2 कर लो, 4 करने हैं तो 4 कर लो। और एक बार ये मेरी इडलियाँ कट जाएंगी तो मैं बीच में वो देखूंगी, एक बार मैंने जो मसाला चढ़ा रखा है ना, टमाटरों में से भी कच्चापन निकलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखो कितनी सॉफ्ट मेरी इडली बनी है। तो टमाटर तो मेरे पक गए हैं, अब इसके अंदर मैं बाकी सब्जियां डालूंगी, यानी कि शिमला मिर्च और ये गाजर। तो एक बार इनको भी इनके हिसाब का नमक डाल दूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा, नमक मैं इसमें ना हर बार डालती हूँ, जैसे इडलियों में मैंने इडलियों के हिसाब का डाला था, और अभी प्याज टमाटर में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था उसके हिसाब से। और अभी जब मैं इडली डालूंगी ना, तब मैं इसके हिसाब से भी थोड़ा सा नमक ऊपर से और डालूंगी। मतलब नमक बहुत हिसाब से डालना है, क्योंकि हम इसके अंदर अभी सॉस भी डालने वाले हैं। तो बस ऊपर से बुरक रही हूँ मैं, और थोड़ी सी मैंने देगी मिर्च डाली है और मैंने केचप डाला है। और बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ऊपर नीचे करेंगे तो हमारी ये बढ़िया सी इडली तैयार हो जाएगी। और मतलब सब्जियां डली हुई होती हैं ना, तो ये वैसे ही बहुत सुंदर लगती हैं इडलियां। रंग बिरंगी सब्जियां डाल के कुछ भी चीज़ बनाओगे ना, तो वो देख के मन कर जाएगा कि बस खा लो इसको। तो और ये नाश्ते के लिए भी अच्छी है, शाम के स्नैक्स के लिए भी अच्छी है ये इडली। जैसे हमारे प्लेन राइस बच जाते हैं तो हम सब्जियां डाल के उनको तैयार कर लेते हैं ना, उसी तरह से इन इडलियों का भी है कि सब्जियां डाल के इसको भी आप तैयार कर लो तो दूसरी डिश तैयार है। अब मुझे जाना था थोड़ा सा बाहर, तो मैं जा रही हूँ। और आज मैंने ये नया सूट निकाला है, और देखो मैंने सूट के ऊपर लेस लगवाई है, गले पर लगवाई है और नीचे
चाक पर भी है और फट्टे पर भी लगवाई है और बाजुओं पे भी। बहुत दिन से सोच रही थी मैं ऐसा लेस वाला सूट बनवाने की, और मैंने इसकी जो सलवार है ना उसके अंदर मैंने पॉकेट भी लगवाई है। आजकल पॉकेट चल रही है ना सलवारों में, बड़ा ही कंफर्टेबल हो जाता है उससे मोबाइल और चाबी वगैरह रखना। तो चलते हैं जी। और रास्ते में जब मैं ऑटो में थी ना तो मेरा ये दुपट्टा इतना उड़ रहा था ना, मैं क्या ही बताऊं। जो भैया थे ना उनके मुंह पर जा जा के ये उड़ रहा था दुपट्टा। और ये अब बिल्कुल रात का ही समय है जब मैं घर वापस आई हूँ। तो घर आते ही आई हूँ किचन के अंदर, और जो धुले हुए बर्तन थे वो अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो अब इन बर्तनों को भी ज़रा लगा दूँगी और अपनी जगह पे इसको पहुँचा देती हूँ बर्तनों को भी, क्योंकि सुबह से फिर वही कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। और खाना मेरा अभी बना हुआ है, अभी तो मुझे कुछ और बनाना नहीं है, और वैसे भी थोड़ा पेट भरा हुआ है। और ये बर्तन सुबह के धुले हुए रखे हैं ना, तो ये देखो कढ़ाई फिर वैसी हो गई बेकार एकदम। धो के तो वो सही गई थी बिल्कुल, लेकिन दोबारा से इसके ऊपर रस्ट आ गया, तो इसको अब फिर से मांजना पड़ेगा। सारे बर्तन लगा लूँ एक बार और फिर इसको मांजती हूँ। और वो जो मैं दिए से दिखाया था ना मैंने, तो सही दिया बहुत सही काम कर रहा है ये लोहे के बर्तनों के लिए, तो ये बहुत मतलब सही है। और गर्मी इस टाइम इतनी ज़्यादा हो रही है ना, बीच बीच में से हालांकि बारिश भी हो जाती है लेकिन फिर भी गर्मी तो लगती है। और जब से मैं चश्मा लगाने लगी हूँ ना तब से तो मतलब ये नाक के ऊपर टिकता ही नहीं है। आप लोगों ने भी देखा होगा कितनी बार मैं बस ये चश्मा ही ऊपर करती रह जाती हूँ, वो इतना नीचे आ जाता है फिसल फिसल के, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है जब ये चेहरे के ऊपर पसीना आता है तो। और किचन में अधिकतर टाइम निकलता है तो यहाँ पर तो फिर पंखा वंखा चलाने की भी कोई ऑप्शन नहीं होती। और ये मेरा टब इतना बड़ा है कि बस ये मैं लेके आई थी अपनी देवती के लिए कि वो नहाने के लिए ना, किसमें बैठ के नहाने के चक्कर में, लेकिन वो वैसे तो यूज़ नहीं हुआ, लेकिन ये अब बर्तन रखने के काम आ रहा है। और इतने सारे बर्तन आ जाते हैं इसके अंदर, काफ़ी बड़ा टब है ये। और अभी इस टब को धो रही हूँ और उसके साथ साथ ही जो 2-4 बर्तन और हो गए हैं वो भी धो दूँगी, ताकि अगले दिन मुझे किचन साफ़ मिल जाए काम करने के लिए। तो एक बार किचन साफ़ हो जाए ना तो थोड़ा सा तसल्ली सी हो जाती है कि हाँ भाई अब कुछ भी कर सकते हैं। तो खाना मुझे अभी बनाना नहीं है, सब रखा हुआ है। और ये देखो ये टब कितना बड़ा है। और गर्मी तो देखो इस समय ज़्यादा है ही, और ना इस समय पानी का इंटेक थोड़ा सा ज़्यादा ही रखो। कोई भी चीज़ है ना, मतलब आपने लिक्विड कोई भी चीज़ पी है ना, उसको छोड़ के ना आपने पानी तो पूरा पीना ही है, क्योंकि पानी ही है जो हमें मतलब 100 दिक्कतों से बचाता है। और जो मेरी एज की लेडीज़ है ना, तो उनको थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स भी शुरू हो जाती हैं इस एज में। आप लोग भी समझ पाओगे उन चीज़ों को। तो हमें पानी ही उस चीज़ से छुटकारा दिलवाएगा। तो हमेशा आप पानी का इंटेक ज़्यादा रखो, और नहीं तो फिर दवाइयाँ वगैरह शुरू हो जाती हैं ना, तो वो भी ठीक नहीं रहता। तो अब बस ये देखो कढ़ाई तो मैंने साफ़ कर ली है, और अब फटाफट से इसको ना सुखा के भी रख दूँगी। और ये जितने भी बर्तन हैं इनको भी रख दूँ, और मतलब बर्तन हो जाते हैं ना तो बस शुक्र मनाते हैं कि हाँ भाई बर्तन मच गए हैं, अब रसोई साफ़ हो गई है। तो इसके बाद अब मैं जाऊंगी सोने के लिए। आजकल मैं थोड़ा जल्दी सो जाती हूँ क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठती हूँ अब। और हाथ के हाथ मैंने सिंक भी साफ़ कर दिया है अच्छे तरीके से मांज के, और स्लैब वगैरह भी सुखा दी है। तो किसी भी किस्म की कोई स्मेल नहीं रहेगी पूरी रात में। कुछ भी खाने पीने की चीज़ अब यहाँ है ही नहीं। और इस टाइम तो अब मैंने ये कढ़ाई को भी धो लिया है ना, तो इसको भी सुखा के और पूरा ऑयल वगैरह लगा के और इसको रखूँगी, नहीं तो फिर से वही सुबह मुझे वैसी की वैसी ही मिलेगी ये। और मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं आप बताइएगा ज़रूर मुझको। और इस व्लॉग को अब मैं यहीं पर एंड करूँगी। और देखो अभी भी इसको सिर्फ मैंने पोंछा है ना, तो कितना रस्ट आ गया है उसके ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर। तो बस अब इसको इस तरीके से ही रखूँगी। वैसे तो देखो हेल्थ के अकॉर्डिंग तो ये अच्छी हैं कढ़ाइयाँ, बस थोड़ी सी इनकी ना केयर करनी पड़ती है, और कुछ नहीं है। चलो जी, मेरा भी काम निपटने लगा है, और व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। राधे राधे सभी को। मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। किचन के लिए तो मुझे वो गाना बिल्कुल सही लगता है, तुम ही से शुरू और तुम ही से कहानी ख़त्म करें, ले तो आए हो हमें सपनों के गाँव में। तो चलो जी, ये सब हम लेडीज़ की यही कहानी है। किचन साफ़ हो चुका है, बल्ले ही बल्ले अब चैन से बैठो। राधे राधे सभी को।